हाँ भाई लोग, कैसे हो? सब लोग बढ़िया मजे में? तो आओ चलो और मजे करते हैं आज का टॉपिक पढ़ते हुए, क्योंकि आज का टॉपिक अगेन बहुत ही हल्का और बहुत ही सस्ता टॉपिक है। क्या है आज का टॉपिक? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब जिन लोगों ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा वो जा करके देख लेना, वहां पर हमने क्या बात किया था कि बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो आज अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो देख सबसे पहला इसके अंदर आता है कौन सा? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। क्या होता है? जिस भी मैट्रिक्स में क्या हो, ओनली वन कॉलम हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए ये देखो, वन टू। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं पूछूं बच्चे मुझे एक बात बता, इसके अंदर कितने कॉलम है, तो बच्चा क्या बोलेगा? ये देखो, ये है कॉलम नंबर वन। समझ में आया? ओके, क्या कोई और कॉलम दिख रहा है इसके अंदर? बिल्कुल नहीं, कोई और कॉलम इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, फिर अगर बात करूं मैं कि बता इसके अंदर रो कितनी है, तो बच्चा क्या बोलेगा? यार रो तो एक ये है और दूसरा रो कौन सा है? ये वाला। इतनी बात समझ में आई? तो इसके अंदर अगर बात की जाए तो इसके अंदर कॉलम हो गए अपने पास एक और रो कितनी हो गई? दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। समझ आ गया? ओके। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं पूछता हूँ इसका ऑर्डर बता, ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर याद है कैसे लिखते थे? पहले आर फिर सी। तो आर कितना है अपने पास? दो रो, कॉलम कितना? एक। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 by 1 का मैट्रिक्स हो गया ये। समझ आया? गुड। अब देखते हैं अपन एक और एग्जांपल। 1 2 3 ले ले। तो अगर मैं पूछूं क्या ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो बच्चा क्या बोलेगा? जी हाँ, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। ये देख, ये हो गया ना एक कॉलम। और इसके अंदर अगर बात करूं मैं रो कितनी है, तो बच्चा क्या बोलेगा? यार रो इसके अंदर कितनी है? ये देख, 1 2 3। ठीक है, अब बात की जाए इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम? आर बाय सी। तो कितनी रो है? 1 2 3, तो 3 बाय कॉलम कितना? 1। सिंपल इजी बच्चों वाली बात है ना। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि यार तू बहुत पढ़ के आया ना, चल मुझे ये बता, क्या ये एक क्या ये एक कॉलम मैट्रिक्स है? तो तुरंत तू क्या बोलेगा? ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई, इसके अंदर क्या है? दो दो कॉलम हैं, दो दो कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स जब हमने पढ़ा है तो हमने एक कंडीशन रखी है कि भाई कॉलम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अपना कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। रीजन क्या है? दो दो कॉलम है इसके अंदर। समझ में आई बात? कूल। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अब रो मैट्रिक्स क्या होता होगा? जैसे कॉलम मैट्रिक्स था वैसे ही रो मैट्रिक्स है। इसके अंदर क्या होना चाहिए? ओनली वन रो होना चाहिए। ठीक है, अब वन रो होना चाहिए, तो एग्जाम्पल के लिए ये देखो, 1 2। इसमें अगर बात की जाए तो रो कितनी दिख रही है? बच्चा बोलेगा यार रो तो मुझे एक ही दिख रही है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही दिख रहा है तुझे, क्योंकि मुझे भी एक ही दिख रही है और एक्चुअली में भी एक ही है इसके अंदर रो। और अगर बात की जाए कि कॉलम कितना है, तो बच्चा क्या बोलेगा? यार कॉलम तो मुझे एक ये दिख रहा है और एक दूसरा ये दिख रहा है। तो कॉलम कितने हो गए अपने पास? कॉलम हो गए टोटल टोटल दो। रो कितनी हो गई? टोटल टोटल वन। समझ में आया? गुड। इसका अगर ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे? ऑर्डर कैसे लिखते हैं? आर बाय सी। तो आर का वैल्यू कितना? 1/2। तो 1/2 का ये मैट्रिक्स है आपका। और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? इस मैट्रिक्स को प्यार से कहा जाता है रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ एक रो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, 1 2 3। तो क्या ये भी एक रो मैट्रिक्स है? बच्चा क्या बोलेगा? जी हाँ, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तो रो है ना ब्रो। ये देख, ये आया एक रो। और अगर बात की जाए कि चल बता कितने कॉलम है इसके अंदर, तो बच्चा क्या बोलेगा? हाँ हाँ हाँ, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो आर क्रॉस आर, क्या नाम है इसका? आर बाय सी, है ना। मतलब इसका अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर क्या होगा इसका? आर कितना है इसके अंदर? 1 बाय कॉलम कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3। 1/3 का क्या है? ये मैट्रिक्स है। कूल, बहुत बढ़िया बात। उसी तरीके से अगर किसी ने बोला चल बेटा होशियार बच्चे मुझे ये बता तू, क्या ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, सॉरी रो मैट्रिक्स है? तो बच्चा क्या बोलेगा? यार क्यों दिमाग खराब कर रहा है? ये एक रो मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर तो क्या है? रो नंबर 1, रो नंबर 2, दो दो रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स नहीं है। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की।
ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर अगर बात की जाए कि बता भाई मुझे कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं, तो बच्चा क्या बोलेगा, देखो देखो देखो, रो नंबर 1, रो नंबर 2, तो रो कितने हो गए इसके अंदर, 2। कॉलम की बात की जाए तो कॉलम कितना, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। और इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। समझ में आया, कूल। एक और एग्जांपल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसके अंदर बताओ मुझे कितने रो और कितने कॉलम, तो बच्चा बोलेगा ये देखो 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 देखो, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड इसको लिख दें यहाँ पर साइड्स में। ठीक है, रो कितने हो गए इसके अंदर, 3। और कॉलम की बात की जाए तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, C3, दैट्स इट, सुपर इजी। ठीक है, ओके। तो क्या हो गया इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, 3/3 का ऑर्डर हो गया। तो ये होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अब जो लोग सेलिना पब्लिकेशन रेफर कर रहे हैं, शायद उन लोगों की बुक में उनको ये सब चीजें ना मिले, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बट ये किसकी बुक में मिल जाएगा आप लोगों को, आर एस अग्रवाल जो प्रेफर करते हैं, आई थिंक गोयल पब्लिकेशन की है वो बुक। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को आर एस अग्रवाल चल रहा है स्कूल में, तो उनको ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज में मिल जाएगा। सेलिना पब्लिकेशन वालों को शायद से ना मिले, तो खैर टेंशन लेने वाली उसमें कोई बात है नहीं। ओके, सो फोर्थ वाला यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, अच्छा ये सेलिना वालों को भी मिलने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये समझते हैं। अच्छा, इसको ना अपन आई के सिंबल से भी डिनोट करते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। देख, जीरो, सॉरी गड़बड़ हो गया, जस्ट अ मिनट, 1 0 0 1, ठीक है। इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2 का मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि कितना है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। ठीक है, 2/2 का ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, क्या ये सारे के सारे 1 हैं, बिल्कुल है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या हो, 1, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो और डायगोनल एलिमेंट 1 हो, तो इस तरीके की यूनिट को क्या बोला, इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, जोर से बोलेगा बच्चा, मेरे कान तक सुनाई देना चाहिए, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गया, ये होता है। ठीक है, चलो और दिखाता हूँ एक आध एग्जांपल इसका, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगेन यहां पर भी देख बच्चा, बहुत प्यार से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से। ये देख, ये बनाया मैंने डायगोनल, तो ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं इसके, 1 है, बिल्कुल हैं। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है क्या वो 0 हैं, बच्चा बोलेगा जी हाँ मुझे 0 दिख रहा है, और अगर तुझे भी 0 दिख रहे हैं तो वो एक्चुअली में 0 हैं। और इसी के साथ हम इस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। ओके, कूल। इसका ऑर्डर भी क्या रहने वाला है, इसका ऑर्डर भी क्या रहने वाला है आपके पास, 3/3 का ऑर्डर ही रहने वाला है, मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। कूल, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होने वाली है, कोई बता सकता है क्या मुझे, डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो सकता है। देख, डायगोनल मैट्रिक्स भी बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल के लिए ले ले, क्या ले सकते हैं, 1 2 3 0 0 0 0 0। अब डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स, एंड rest of the elements are 0, rest of the elements are 0।
क्या बात समझ में आई? तो डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में डिफरेंस पता है क्या है? देख, यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब ये वाले, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वन 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 वन। बट इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये कुछ भी हो सकता है। ये जो है कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकता है, 4 5 6 या फिर कुछ भी। ठीक है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर भी क्या हो गया? 3 by 3 हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए, तो अगर जैसे मैंने मान के चल 5 0 0 8 ये मैट्रिक्स दे दिया, अगर पूछा कि बता क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो बच्चा क्या बोलेगा? जी हाँ, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि ये देख, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिर्फ, है ना, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं, इसलिए ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर किसी ने कुछ ऐसा बोला कि अच्छा चल बहुत उड़ रहा है तू, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ के ये बता क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो तू क्या बोलेगा? ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देख, ये, ठीक है, यहाँ पर ये वाला एलिमेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। समझ आ गया? कूल। ओके, तो बस ये दो चीज याद रखो। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं वो, और बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। उसके बाद आती है जीरो मैट्रिक्स। ये तो बहुत ही सिंपल, इसमें क्या होना चाहिए? ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। ठीक है, हलवा। ठीक है, 1 2 3 4 सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो ये क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया? ये भी एक अकेला आपका क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स हो गया, है ना। तो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स। इसी के साथ कहानी होती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की खत्म, और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। वहां पर बात करेंगे कुछ ऑपरेशंस की। किसकी ऑपरेशंस की? मैट्रिक्स के ऑपरेशन की, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको वहीं से आने हैं, और वहीं पे इस चैप्टर का क्रक्स छुपा हुआ है पूरा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जो मन है वो करो यार। बाय बाय।